वो मर्डर मिस्ट्री जिसने पूरे एमपी को हिलाकर रख दिया, या यूं कहूं कि एमपी के इतिहास की सबसे चैलेंजिंग मर्डर मिस्ट्री, वो हत्याकांड जिसमें एमपी के सबसे बड़े शहर इंदौर की पूरी पुलिस दिन रात एक करती रही। पुलिस दिन रात एक करने के बाद भी 100 दिनों की मेहनत के बाद कातिल तक पहुंचे, लेकिन पहुंचने के बाद कुछ और हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल इंदौर की रहने वाली कविता पति के साथ, बच्चे के साथ बड़े अच्छे से जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। जैसे होता है कि महिलाएं बस स्टॉप जाती हैं बच्चे को पिक करने के लिए, स्कूल बस स्टॉप जो होता है। तो वाकया 24 अगस्त 2015 का। कविता जाती है बस स्टॉप बच्चे को लेने और फ़ोन घर पे ही छूट जाता है उनका मोबाइल फ़ोन। वो बस स्टॉप जाती है और वापस नहीं आती। होता ये है कि आसपास पहचान के लोग जो होते हैं, वो अगर नहीं आया कोई पेरेंट्स तो बच्चे को उनके साथ भेज दिया जाता है, तो बच्चे वापस आ जाता है। लेकिन कविता वापस नहीं आती। घर वाले 1-2 घंटे इंतज़ार करते हैं जैसे होता है। अब उसके बाद मोबाइल फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि मोबाइल तो घर पे ही है। फिर आखिरकार कविता कहाँ गई? पुलिस खोजबीन करेगी बाद में, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पति जो है, पति परेशान हो जाते हैं जब पूरा दिन बीत जाता है। मामला अब जाता है पुलिस के पास। 2 दिन बीतने के बाद तीसरे दिन जो पति है, पति को पुलिस बुलाती है और इंदौर के एक जगह है इमली चौराहा, वहां पुलिया के नीचे लाश मिलती है और लाश देखने के लिए तमाम भीड़ वहां मौजूद रहती है। शिनाख्त होती है। शिनाख्त में पता चलता है कि ये कविता की लाश है। बस यहीं से पुलिस जो है, पुलिस की जांच अब बढ़ जाती है कि ये मामला हत्याकांड का था, कविता गायब हुई थी। लेकिन हत्यारा कौन, कातिल कौन, ये बड़ा सवाल था। पुलिस की जांच आप सोचिए कि सबसे पहले कहां जाती है। बताया जाता है कि पति और पति की मां यानी सास, इनसे लगातार पुलिस पूछताछ करती है। इसमें काफी समय निकल जाता है, कुछ हाथ नहीं आता। पति परेशान हो जाता है। वो पति जो अपनी पत्नी के कातिल को ढूंढने के लिए 25,000 का इनाम भी रखता है। पुलिस की करीब 100 सदस्यीय टीम बनाई जाती है, दिन रात एक करती, पता नहीं चलता है, वक्त बीतता जाता है। आखिर कातिल कौन और कविता कहां गई थी? तभी पुलिस को जानकारी मिलती है लोकेशन की, कि जहां लाश मिली थी उसके आसपास जैसे सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। सीसीटीवी में पता चलता है कि एक शख्स जो है वो कविता की जो स्कूटी थी उसको कहीं पार कर रहा है बस स्टैंड वगैरह में। बस यहां से पुलिस का दिमाग घूमता है। पुलिस उस शख्स की खोजबीन शुरू करती है। वो शख्स निकलता है महेश नाम का। वो शख्स था जिसके बुटीक पर साड़ी देने के लिए कविता गई थी अपनी, और उसके बाद गायब हो गई। पुलिस जो है खंगालती है चीजों को, लेकिन अभी पुख्ता बात नहीं सामने आई। फिर एक दुकान थी वहां इलेक्ट्रॉनिक की, जहां पर ये महेश नाम का शख्स गया था ये पता करने के लिए कि पुलिस किस लिए आई थी, क्योंकि पुलिस ने वहां पे भी सीसीटीवी फुटेज खंगाली थे वो उसी इलाके में। बस यहीं से पुलिस को लगता है कि महेश आरोपी। पुलिस महेश को पूछताछ के लिए ले जाती है और पुलिस कई दिनों तक पूछताछ करती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। जिसे कातिल समझ रहे थे उससे भी कुछ हाथ नहीं आता। फिर पुलिस दोबारा नए सिरे से जांच करती है तो फिर सुई महेश पर ही अटकती है। महेश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, आरोपी बनाती है। अब आप सोचिए, ये मैं चैलेंजिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुलिस को ये सब पता चला था वो 3 चीजों की वजह से, कि उसने स्कूटी टिकाई और स्कूटी टिकाने के बाद उसका जो पता दिया था, वो पार्किंग वाले जो होते हैं, पार्किंग वाले ने कहा कि हमें उसकी शक्ल इसलिए याद है कि उसने बहस करी थी गाड़ी जब स्कूटी टिकाई थी वहां पर, कहा था कि मैं लॉक नहीं लगाऊंगा। तो उससे पता चलता है कि नहीं ये है। फिर दूसरा वो दुकान पर गया था तो उससे पता चलता है। ये 2-3 चीजें जुड़ती जाती हैं। तो महेश ही आरोपी। पुलिस इंदौर पुलिस जो है कॉन्फ्रेंस करती है और बता देती है महेश आरोपी है। साल दर साल बीतते हैं, जाहिर सी बात है बड़ा केस, कोर्ट में केस चलता रहता है। लेकिन जब फैसला आता है तो लोग हैरान रह जाते हैं। अदालत ने कह दिया महेश कातिल नहीं है। उसे संदेह का लाभ मिलता है क्योंकि पुलिस ने जो कुछ बताया, जो थ्योरी थी पुलिस की, उससे अदालत इत्तेफाक नहीं रखती थी। महेश छूट जाता है। लेकिन सबसे चैलेंजिंग मर्डर मिस्ट्री इसलिए कि 7 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, पुलिस की लंबी चौड़ी टीम लगी रही, लेकिन आज भी सवाल वही, कविता को किसने मारा था, कौन था कातिल? उम्मीद है कभी ये बात सामने आई।
इंदौर से आप तक एक खबर पहुंचाई धर्मेंद्र शर्मा ने। आप देखते रहे एमपी तक।